फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन से जुड़ी कौन सी स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन में फाइनेंशियल रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ डिसीजन मेकिंग पावर्स भी सब नेशनल गवर्नमेंट्स को दी जाती हैं। नंबर 2, ये हेल्प करता है रीजनल डिस्पैरिटी को मिटाने में, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट अपने लोगों के नीड के अनुसार पॉलिसीज बना सकती है। फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोकल गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी और सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी के बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है, जिससे रिसोर्सेज की एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए जानते हैं फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है और अभी ये क्यों न्यूज़ में है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ केरला और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में टसल चल रहा है फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर। अगर हम इस टर्म को ब्रेक डाउन करते हैं तो फिस्कल का मीन है मनी एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर। सो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है मनी रिसोर्सेज के मैटर्स में स्टेट या लोकल गवर्नमेंट को पावर देना। इसमें केरला गवर्नमेंट का कहना है कि यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बोरोइंग्स को लेकर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उससे उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी छीन ली गई है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 293 ग्रांट करता है और जिसकी वजह से वो अपने बजटरी प्लान्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही केरला गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो इस समय बहुत ही डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन में है और सेंट्रल गवर्नमेंट का उनके ऊपर बोरोइंग लिमिटेशन लगाना बिल्कुल अनरीजनेबल है, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि उनके ऊपर बाकी और स्टेट्स के फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर एक ही स्टेट को ज़्यादा बोरोइंग दे देंगे तो वो इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ पर असर करेगा। और यूनियन गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि केरला ऑलरेडी हाईली डेब्ट स्टेट में आता है, तो अगर बोरोइंग्स पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। बेसिकली फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट को पावर और पैसा दोनों मिलता है। लोकल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावर दी जाती है सो दैट वो अपनी कम्युनिटी के लोगों की जो उनकी नीड्स है और जो उनकी प्रायोरिटीज़ है उनको फुलफिल कर पाए, उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बना पाए और कौन से प्रोजेक्ट में पैसा खर्च करना है ये डिसाइड कर पाए। उनको नेशनल बजट और रेवेन्यू में से भी शेयरिंग मिलती है और साथ ही फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन अलाउ करता है लोकल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से टैक्सेस लगा सकती है और कलेक्ट कर सकती है। दिस कॉन्सेप्ट गिव्स मोर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू द लोकल और द स्टेट गवर्नमेंट।